सभी छात्र छात्राओं को आज के क्लास में हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज मैं यहाँ पर बोर्ड पर जो लिखा हुआ सवाल है त्रिकोणमिति का है, ये 2 सवाल लेकर आया हूँ। यह सवाल परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है और जिसमें से देखिए पहला सवाल क्या है, यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो, न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम, जो कोण 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण कहते हैं। यानी कोण A और कोण B न्यून कोण है और साइन A बराबर साइन B दिया हुआ है, तो सिद्ध करें कि कोण A बराबर कोण B होगा। सवाल को अच्छी तरह पहले पढ़िए और उसके बाद चलिए इसका जो ये सिद्ध करने के लिए कहता है, हम इसको सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। A B यह दोनों न्यून कोण है और यहाँ पर 90 डिग्री होगा और यह कोण तब C होगा। ध्यान रहे कोण A और कोण B न्यून कोण है। तो यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ABC में साइन A निकालना है आपको। पहले साइन A निकालिए इस कोण के लिए। साइन A बराबर दिया हुआ है आपको, साइन A हो जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन A क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इस कोण के लिए A के लिए लंब ये है BC, कोण A के लिए लंब BC माना जाएगा, यानी वह हो जाएगा BC। अब बटे कर्ण ज्यों का त्यों रहता है, उसको आप AB लिखिए। उसके बाद तथा साइन B है, आप साइन B लीजिए। साइन B इस कोण के लिए लंब AC हो जाएगा, तो इसको लीजिए आप AC। और ध्यान रहे कर्ण ज्यों का त्यों रहता है, यानी कर्ण हो जाएगा आपका AB। लेकिन प्रश्न से आपको क्या दिया हुआ है? प्रश्न से आपको क्या दिया हुआ है? देखिए ये साइन A बराबर साइन B दिया हुआ है, आप उसको लिखिए साइन A बराबर साइन B। अब देखिए यहां पर आपको साइन A का वैल्यू क्या मालूम हुआ है? BC अब बटे AB बराबर साइन B का वैल्यू क्या मालूम हुआ है? AC बटे AB। दोनों संबंध को देखिए प्रश्न के अनुसार बराबर है। अब यहाँ पर इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, नीचे बराबर है यानी हर बराबर है, और यह दोनों संबंध सब तरह से बराबर है, तो ये और ये बराबर है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको BC बराबर AC लिखते हैं, लिख सकते हैं। BC बराबर AC लिख दिए। देखिए अब त्रिभुज ABC में ये भुजा और यह भुजा बराबर हो रहा है, त्रिभुज ABC में यह भुजा बराबर हो रहा है। तो जब त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो, ज्यामिति के नियम के अनुसार जब त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है। इस बात को नोट कर लीजिए, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है। BC और AC बराबर हो रहा है, तो इस भुजा का BC का सम्मुख कोण A,
सम्मुख कौन ए, और ए सी का सम्मुख कौन बी। तब जब ये दोनों भुजा बराबर है तो यह कौन दोनों बराबर होगा, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसलिए या नहीं तो इसको स्पष्ट लिखिए, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है, इसीलिए हम कोण ए बराबर कोण बी लिख सकते हैं। देखिए यही सिद्ध करना था। देखिए कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से हमने समझाया। अब आगे के सवाल में चलिए, आगे के सवाल में आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि 15 cot ए, यदि 15 cot ए बराबर 8 तो सिद्ध कीजिए कि साइन ए बराबर 15/17 तथा सेक ए बराबर 17/8। यहां पर देख लीजिए क्या दिया हुआ है, इसको बी मान लीजिए और इसको ए मान लीजिए। ए के लिए अध्ययन करना है, ए के लिए मान ज्ञात करना है, कौन ए के लिए। यहां पर आप लिखिए चूंकि 15 cot ए, 15 cot ए बराबर 8 दिया हुआ है, इसको 15 को यहां से हटा के इस तरफ लाइए, यहां गुना है उधर जाके भाग होगा, cot ए बराबर हो जाएगा 8/15, और cot होता क्या है, b/p होता है, यानी cot होता है आधार बटे लंब। यहां पर अब देखिए, इसीलिए b का मान हो गया 8 और p का मान हो गया 15। आपको साइन में जाना है और साइन में आपको h चाहिए, क्योंकि साइन का वैल्यू p/h होता है, तो यहाँ पर h निकालिए। इसीलिए h बराबर फॉर्मूला होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अब p का वैल्यू देखिए 15 है, 15 का स्क्वायर लिखिए, फिर यह प्लस डालिए, b का वैल्यू आपको 8 है, 8 का स्क्वायर लिखिए और इसका अंडर रूट दीजिए, फिर 15 पर पावर 2 है, 15 गुना 15 कीजिए, 15 गुना 15 225 होता है, 15 15 ही 225, आप प्लस 8 पर पावर 2 है, 8 गुना 8 कीजिए, 8 8 64, फिर इसका अंडर रूट कीजिए। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर 225 और प्लस क्या है 64 है, तो 225 और 64 जोड़ने पर हो जाएगा 289। अब 289 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17, 289 का वर्गमूल 17 हो गया। इसलिए आपको क्या निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। साइन ए, साइन ए क्या होता है p/h। आपका p का मान देखिए कितना है 15 है, 15 लिख दीजिए। अब फिर अभी अभी h का मान आपने निकाला, देखिए क्या है 17 है, 17 लिख दीजिए। देखिए यह सिद्ध हो गया। अब दूसरा निकालने के लिए है तथा सेक ए,
सेक ए में आपका क्या है, 17/8 सिद्ध करना है। सेक ए का पी बी एच में क्या होता है, H/B, H/B यानी कर्ण बटे आधार। H आपका कितना निकला है, देखिए 17 निकला है, और B आपका पहले से दिया हुआ है, क्या है, 8 है। देखिए सिद्ध हुआ कि नहीं, यही सिद्ध करना था। इसको देखिए बारीकी से सिद्ध कीजिए, सवाल बनाते समय दिमाग थोड़ा नॉर्मल रखिए, शांत रखिए, तभी सवाल समझ में आता है। और यहाँ पर जो हमको ये सिद्ध करना था यह भी सिद्ध हो गया। अब आगे के क्लास में और भी नए नए सवाल लेकर आऊँगा। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। और वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।